बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एकता संगठन जलगांव कलेक्टर ऑफिस में आया है और यहाँ पर पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल और बहुत सारे आमदारों से हमने मुलाकात की है दो अहम मसलों पर। इससे पहले अशोक खरात का जो मामला सामने आया था, नासिक का जो बोंदू बाबा था जिसने कितनी महिलाओं के साथ में गलत हरकतें की, ऐसे ही अभी जो करंट के अंदर अमरावती के परतवाड़े का मामला आया अयान का। ये दोनों मामलों का अगर देखा जाए तो अयान के घर पे फौरन बुलडोजर चला दिया गया है, मगर अशोक बाबा जिसके मोबाइल से भी कई बहुत सारी वीडियो निकली और उसको अभी जेल में डाला गया, लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला गया। हम यहाँ पर अयान के सपोर्ट में नहीं आए, हम अयान के इतने खिलाफ है कि आप भी उतने खिलाफ नहीं। अगर अयान को सजा देना हमारे हाथ में होता तो हम उसको फांसी की सजा दे देते, संसार कर देती है। शरिया कानून है, आपके जैसा कानून नहीं है कि भाई आपने जो एक का घर तोड़ दिया एक का घर नहीं तोड़े। तो अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से हमारी गुजारिश है कि अशोक बाबा खरात का भी जो है तो घर तोड़े और जैसे अयान का घर तोड़े, और जो जांच की जा रही है उसको मुकम्मल जांच, हिंदू मुस्लिम का उसको रंग न दिया जाए, भगवा लव जिहाद का उसको रंग न दिया जाए। ये सारे रंग देकर जो तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को दबाया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। इस तरीके से दोगलापन अगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर होगा तो हम इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, खाते हैं पीते हर चीज करते हैं, मगर सिर्फ मुसलमानों को डरने धमकाने के लिए यहाँ पर लव जिहाद का मामला लाकर वो कोई इसके अंदर राजनेता लोग, अमरावती का सांसद है, उसके अंदर इससे पहले के आमदार है नीतीश राणा है, ये सारे लोग इसके अंदर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चुप कराना ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना जी परतवाडामध्ये घटना घडलेली आहे आणि नाशिकमध्ये बहुउद्देशीय कंपनीची घटना घडलेली आहे त्याच्यामुळे एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट करून काही फेक न्यूज आणि काही नेरेटिव्ह सेन्स उपलब्ध करून जात आहेत, म्हणून आम्ही त्या दोघी घटनांचं जळगाव जिल्हा एकता संघटनेतर्फे तीव्र निषेध केलेला आहे। आणि आमची भावना आम्ही शासनाला सादर करण्यासाठी आज आम्ही आमचे जळगावचे पालकमंत्री आदरणीय आमदार गुलाबराव पाटील यांच्या माध्यमाने त्यांच्या सोबत असलेले आमदार चंद्रकांत सोनवणे सर, त्याचे सावकारे साहेब, तसेच अनिल पाटील साहेब व आज आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमाने आम्ही शासनाला निवेदन दिलेले आहे की त्या दोघी घटनांमध्ये जे आरोपी आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे। इव्हन त्यांच्यावर जे त्यांच्या सोबत असतील त्यांच्यावरही कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे। त्याचसोबत आमचं हे म्हणणं आहे की ज्याप्रमाणे अमरावतीमध्ये आपण एका घटनेत त्याचं घर पाडलं बुलडोजरने, त्याचप्रमाणे अशोक खरात येडगे यांचंही घर पाडणे आवश्यक आहे, कारण की नियम हा सगळ्यांसाठी आहे। आणि आम्हाला महाराष्ट्र राज्याच्या देवाभाऊवर विश्वास आहे की त्यांनी जर एक घर तोडलं अमरावतीला तर ते नाशिकचं, येडगेचं आणि खरातचं सुद्धा घर तोडतील आणि समभाव आहे, एक कायदा एक देश एक राज्य हा ते लागू करतील। एवढं बोलतो। धन्यवाद। फारुख शेख, एकता संघटन जळगाव।